एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट एग्जाम को अब सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है। नेक्स्ट संडे क्लैट एग्जाम का पेपर होने वाला है। December 1 का इंतजार जो है हम सबको है, बिकॉज उस दिन फाइनली क्लैट का एग्जाम हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं इनकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है जैसे जैसे एग्जाम और जो डेज बाकी है उनके बीच का गैप कम होते जा रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करने वाली हूँ कि क्लैट एग्जाम के वक्त क्या क्या चीजें कैरी करनी है। और ये चीजें पहले से ही कुछ तैयारियां जो है करके रखिएगा, एटलीस्ट 1 या 2 डेज इन एडवांस, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप कहीं पे भी पैनिक ना कर जाओ। आई नो क्लैट एग्जाम को लेके बहुत सारे दिल में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी घबराहट भी होती है। और उस घबराहट में, एंजाइटी के चक्कर में हो सकता है कि हम कुछ चीजें भूल जाए। इसीलिए मेक श्योर करिए कि ये जो लिस्ट में अभी आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, ये डॉक्यूमेंट्स या ये कुछ चीजें जो है ये आप पहले से वेल इन एडवांस क्या करके रखे, रेडी रखे। तो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एडमिट कार्ड का कॉपी होना चाहिए। मेक श्योर करिएगा कि जो एडमिट कार्ड है इसके 2 कॉपीज आप लोग निकाल रहे हो, क्योंकि जस्ट इन केस अगर सपोजिंगली एडमिट कार्ड जो आपका एक कॉपी है अगर वो फट गया या फिर उस पे पानी गिर गया या वो कहीं से उसके ऊपर कुछ चीजें स्पिल हो गई या कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है कि हम 2 कॉपीज जो है एडमिट कार्ड के निकाल के रखें। और ये इंश्योर करिए कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फोल्डर में आप अपने एडमिट कार्ड को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो। मेक श्योर करना कि एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे वो फर्स्ट पेज जो है उस पे आप चेक कर लेना कि आपकी जो डिटेल्स है, दैट इज नेम, वो करेक्ट है, आपका फोटोग्राफ जो है ये भी करेक्ट है। और जो सेंटर दिया गया है वो सेंटर जो है पहले से ही देख के रखिए, चेक करके रखिए कि वो सेंटर आपके घर से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम आपको लग सकता है आप जहाँ पे रहते हो उधर से सेंटर ट्रैवल करते वक्त। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कितने समय पहले आपको आपके घर से निकलना है। रिमेम्बर, अगर डिजिटल कॉपी है एडमिट कार्ड का, मतलब अगर आपके मोबाइल फोन में है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कंपलसरी हार्ड कॉपी ही चाहिए होता है एडमिट कार्ड का। और काफी बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, ये पूछते हैं कि मैम ब्लैक एंड व्हाइट निकाले या कलर निकाले। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसा जिसका बजट हो, बट रिकमेंडेड है कि ऑलवेज कलर प्रिंट आउट ही निकाल के लेके जाइए, बिकॉज उसमें आपका फोटो क्लियर दिखता है। नेक्स्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, डिजिटल आईडी प्रूफ नहीं चलेगा। अब आईडी प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है। अगर आप 18+ हो और आपके पैन कार्ड में आपका फोटोग्राफ आया है तो पैन कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो। बट रिमेंबर, वो गवर्नमेंट इशूड आईडी होना चाहिए और उसका ओरिजिनल कॉपी ही एक्सेप्टेबल है। कहीं पे भी डिजिटल कॉपी या स्कैन्ड कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगा। साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी कैरी करिएगा। हालांकि आपका फोटो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंटेड है, बट एडवाइजेबल है कि एक स्मार्ट, आई वुड से, कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका कैरी करिए उसी साइज में जिस साइज में आपने बेसिकली अपलोड किया था, ताकि अगर प्रिंट बराबर नहीं है तो आप वहां पे फोटो चिपका के उसे सेल्फ अटेस्टेशन कर सको। स्टेशनरी में आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन से कैरी करना है, जेल पेन या इंक पेन कैरी मत करना। और आपका जो पेन का कलर है ये ब्लैक या ब्लू ही होना चाहिए। ग्रीन, येड, रेड हो गया या फिर कोई भी स्केच पेन वगैरह कैरी मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पेन कैरी करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट एक और गलती करते हैं कि एक ब्लू पेन कैरी करते हैं, एक ब्लैक पेन कैरी करते हैं। गलती से अगर एक पेन बंद हो गया तो आप फिर दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरा पेपर आपका एक ही कलर का होना चाहिए और ओएमआर शीट पे कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेन मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पेंसिल एंड इरेजर भी कैरी करोगे। रफ वर्क के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा गाइस। तो रफ वर्क के लिए जो है यहाँ पे जो भी आपको यूज करना है वो आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन पेपर में जो आपको स्पेस दिया गया है रफ वर्क का उसी को इस्तेमाल करना है। वाटर बॉटल जो भी कैरी करोगे ट्रांसपेरेंट
आपका वाटर बॉटल होना चाहिए लेबल फ्री। अगर बिस्लेरी या कोई और ब्रांड का परचेज कर रहे हो बेसिकली, तो मेक श्योर करना कि लेबल निकाल के जो है ये लेके जा रहे हो सकता है सेंटर में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए हमेशा अपना एक वाटर बॉटल क्या करोगे, अपने साथ कैरी करोगे। कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है वो ये है कि मोबाइल फोन अवॉइड करिएगा। स्पेशली अगर मोबाइल फोन लेके जा रहे हो तो जो आपका बैग है, मोबाइल फोन आपका प्रॉपर तरीके से अंदर होना चाहिए, साइलेंट मोड पे, अदरवाइज पूरे क्लासरूम में डिस्टर्ब हो सकता है। एंड साथ ही साथ कैलकुलेटर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही स्मार्ट वॉच अलाउड है। इसीलिए एनालॉग वॉच, एक नॉर्मल वॉच कैरी करिएगा, वरना आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है। गलती से भी स्मार्ट वॉच या फिर कोई और डिजिटल वॉच जो है कैरी मत करना। ओनली एंड ओनली एनालॉग वॉच जो है यही अलाउड है, कोई डिजिटल वॉचेस भी अलाउड नहीं होंगे, कोई भी डिजिटल डिवाइस अलाउड नहीं होगा। एंड यहाँ पे जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तब मेक श्योर करिए कि उस वक्त आपके हैंड्स या लेग्स पे कहीं पे भी कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है। उसके अलावा बैग्स एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होते हैं, क्लासरूम के बाहर रखने होते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप अपना बैग जो है ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड कैरी कर रहे हो, बट मेक श्योर करना कि एग्जामिनेशन के बाहर जब उसे रख रहे हो तो संभाल के रख रहे हो। फूड आइटम्स अलाउड नहीं है, तो किसी भी तरीके के फूड आइटम्स कैरी मत करिएगा। और अगर आप बाई चांस किसी मेडिटेशन के अंदर हो तो यहाँ फिर वो आप परमिशन लेके क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है क्लैट को लेके। बहुत कम टाइम बाकी है क्लैट को लेके। ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल नर्वस मत होइए, अपने आप पे विश्वास रखिए। अब तक जो मेहनत करी हुई है वो बहुत सही मेहनत करी हुई है, तुमने जो किया है बहुत मस्त किया है। अब सिर्फ अपने आप पे विश्वास बता के इस एग्जाम के लिए क्या करना है, अपियर करना है। तो डोंट वरी, रिलैक्स माइंड से एक एक हफ्ते को टाइम पीरियड जो है आराम से उसे यूज करिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि एग्जाम सेंटर पे कुछ ही समय पहले पहुंचेंगे। हमें क्लास इंस्ट्रक्शंस में क्लिक बोला गया है कि स्ट्रिक्टली 1 o'clock तक आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। तो रिकमेंडेड है 30 to 45 मिनट्स पहले ही पहुंच जाइएगा, ताकि जो भी सिक्योरिटी चेक्स और फॉर्मेलिटीज है ये कंप्लीट कर सको। और मेक श्योर करना अपने एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजें पढ़ रहे हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना मत भूलना, ठीक है। सो कीप योर माइंड काम एंड स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेट यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।